हेलो दोस्तों, मैं रामफेर प्रजापति और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रजापति पर स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो वीडियो है वैज्ञानिक उपकरण पर आधारित है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों, यह सभी एग्ज़ामों में आने वाला टॉपिक है, इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूँ। आप लोग देखेंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो का आनंद उठाएँ। स्किप नहीं करना है, लास्ट तक दोस्तों आपको देखना है, चाहे आप किसी क्लास के हों। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक्यूम्यूलेटर एक यह वैज्ञानिक उपकरण है, एक्यूम्यूलेटर, जिसका प्रयोग होता है विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने में, अर्थात विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर लिया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इसका हम लोग अपने अनुसार जो कि प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा हो जाता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है दोस्तों? कोई विमान ऊंचाई पे उड़ रहा है, उसकी हाइट जो कि मेजर करने के लिए कि कितनी ऊंचाई पे वह उड़ रहा है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर। तो यह क्या होता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है। आगे हो जाता है आमीटर। आमीटर क्या होता है दोस्तों? यह विद्युत धारा को मापने का एक वैज्ञानिक उपकरण है, यानी इंस्ट्रूमेंट है। आमीटर एक होता है अल्टीमीटर और दूसरा होता है एक्यूम्यूलेटर। एक्यूम्यूलेटर ऊर्जा को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है, आमीटर विद्युत धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है। एक दोस्तों होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? एक होता है वोल्ट मीटर होता है दोस्तों। इसका प्रयोग मापने में किया जाता है विभवांतर। विभवांतर को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे वोल्ट मीटर का। ये वोल्ट मीटर हो जाता है, ये आमीटर हो जाता है। ये विद्युत धारा को नापता है और जो परिपथ में विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो साउंड होती है कितनी तीव्रता की है, कितनी उसकी क्षमता है, तो उसको नापने के लिए ऑडियो मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या है? ऑडियो मीटर। इसका प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने में किया जाता है। किसमें होता है? जो ध्वनि की तीव्रता को मापने में किया जाता है। जो भी साउंड वगैरह बजाते हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें लगा होता है ऑडियो मीटर लगा होता है, जिसके आधार पे आप तय कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि यह हमारा इंस्ट्रूमेंट यानी साउंड या डीजे कितनी तीव्रता पर बज रहा है। आगे देखेंगे एक क्या है? बैरोमीटर है। बैरोमीटर होता है दोस्तों और दूसरा होता है बैरोग्राफ। इन दोनों में अंतर क्या है? तो बैरोमीटर जो होता है ये हमारे वायुमंडल का दाब मापने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो बैरोग्राफ होता है यह दाब मान में परिवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ जो होता है दोस्तों, ये इस तरह से घटता बढ़ता है, इस तरह से। तो ये दोस्तों मान लीजिए क्या है? इधर दाब है और इधर समय है। तो मान लीजिए सुबह के समय जो कि दाब कम है, फिर थोड़ा टाइम हुआ, कुछ टाइम बाद बढ़ गया दाब, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। तो अगर हवा कम हो जाएगी, यानी कि हवा चलना बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उस समय दाब बढ़ जाएगा। यानी कि वायु गति अगर कम होगी, कम, तो दाब बढ़ जाएगा। वायु की गति कम होगी तो दाब बढ़ जाएगा, और वहीं वायु की गति अगर अधिक हो जाती है तो जो दाब हो जाता है घट जाता है। देखते हैं दूसरा क्या है? बैरोग्राफ। यानी कि बैरोग्राफ इस तरह से होता है, यानी कि ग्राफ में जो कि दाब में परिवर्तन दिखाता है कि पिछले समय में और आगे जो आगे इस प्रेजेंट टाइम में और पास्ट टाइम में जो अंतर आया है उसमें अंतर दर्शाता है। जबकि जो बैरोमीटर होता है यह एक्यूरेट वैल्यू देता है कि जैसे वह 103 दशमलव कुछ है, 103.05 है, जो भी है एक्यूरेट देता है, आंकिक मान देता है। जबकि बैरोग्राफ क्या करता है? यह दाब को जो दाब में अंतर है उसको ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करता है।
कैलोरीमीटर क्या होता है दोस्तों? कैलोरीमीटर होता है जो ऊष्मा को मापने में प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा के मापने में प्रयोग होता है, तो यह किसका बना होता है? तो आप बताएंगे किसका बना होता है, बताइए। तो आप बताएंगे कि यह तांबे का बना होता है। किसका बना होता है? कहाँ गए कैलोरीमीटर ऊष्मा का? यह तांबे का बना होता है। तांबे यानी Cu कॉपर 29, तो तांबे का बना होता है। आगे देखेंगे कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या होता है दोस्तों? जो भी पेट्रोल से चलने वाली 4 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं, उसमें जो इंजन होता है, उस इंजन में जो ईंधन के रूप में पेट्रोल जाता है, लेकिन जो पेट्रोल और हवा को मिक्स करने का काम करता है वो कार्बोरेटर करता है। हवा और एयर को मिक्स करता है। फिर इसके बाद में ये आपका पिस्टन लगा होता है, यानी सिलेंडर होता है। ये आपका सिलेंडर होता है, इसमें पिस्टन लगा होता है दोस्तों, इस तरह से करके। यह पिस्टन इस तरह से, इसमें गैस जो होती है यहाँ से एयर प्लस पेट्रोल यहाँ से इंटर करता है, और यह इसको जो कि प्रेस करता है, आयतन कम करता है। आयतन अधिक जो कम करेगा तो इसमें गर्मी होगी तो इसमें स्पार्क प्लग लगे होते हैं, और जिसके द्वारा स्पार्क प्लग चिंगारी निकलती है और यहाँ ब्लास्ट होता है। या फिर पिस्टन जो है कि ऊपर ऐसे मूव कर जाता है, तो यहाँ से यांत्रिक पहिए से जुड़े होते हैं सब, तो वहाँ से जिसके द्वारा इंजन को गति मिलती है। तो ये आपका कार्बोरेटर क्या होता है? यह पेट्रोल और हवा के मिश्रण को मिक्स करता है, यानी कि मिक्स करता है और इंजन को देता है ईंधन के रूप में। कार्डियोग्राम क्या हो जाता है दोस्तों? कार्डियोग्राम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। तो यह हृदय यानी हार्ट बीट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कि हमारे हार्ट की धड़कन है वह कितनी है। तो स्टेथोस्कोप भी कहते हैं इसको, जो हम लोग साधारण बोलचाल में आला कहते हैं, जो डॉक्टर हमारे हार्ट पे लगा के अपने गले में टांगे रहते हैं, उसे स्टेथोस्कोप भी कहते हैं। वही है कार्डियोग्राम, उसका प्रयोग हृदय की गति को मापने में किया जाता है, जो हमारे सीने पे लगा के वो लोग चेक करते हैं हार्ट बीट को। क्रोनोमीटर क्या हो जाता है दोस्तों? स्टेथोस्कोप ऐसे बना होता है, जो डॉक्टर लोग इसको प्रयोग करते हैं, और दूसरा इसको अपने कान में लगा लेते हैं। ये कान में लगा लेते हैं और ये आपके हार्ट पे यानी कि जो कि सीने पर लगाते हैं, और इसको अपने ईयर में लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हार्ट बीट को जो रेट होती है उसको सुनते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोनोमीटर है। क्रोनोमीटर क्या होता है दोस्तों? जो जलयान होते हैं, अर्थात जो पानी में चलने वाली जहाज़ें होती हैं, उसमें एग्जैक्ट टाइम का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर लगे होते हैं, जिसके द्वारा वो लोग रियल टाइम का पता कर पाते हैं। फायदोमीटर क्या होता है दोस्तों? जितने भी ये हवाई जहाज़ नहीं होंगे, जो जलयान होते हैं, यानी कि जो समुद्र में चलने वाली जहाज़ें होती हैं, उनके द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। ये क्या करती हैं? कोई समुद्र में अगर कोई चीज़ें हैं, अगर उसको देखना है कितनी गहराई पे है, तो ये फायदोमीटर का प्रयोग करती हैं, और उसके द्वारा उसकी वास्तविक स्थिति का पता कर सकती हैं। और भी कोई इसको बाहर से भी यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कि जहाज़ों में ही प्रयुक्त हो, आप इसको ओपन रूप से भी यूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं जीजर मुलर काउंटर। जीजर मुलर काउंटर क्या होता है दोस्तों? यह रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना करता है। क्या करता है? यानी कि कहीं पर अगर रेडियो एक्टिव तत्व पृथ्वी के अंदर भी है, तो उसका पता लगाने के लिए एक जीजर मुलर काउंटर का प्रयोग करते हैं, जिसके आधार पे वहाँ की स्थिति के बारे में हम लोग जान सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है दोस्तों? आगे हमने पढ़ा आमीटर, जो कि विद्युत धारा को नापता है। आमीटर जो कि क्या नापता है? विद्युत धारा को मापता है। और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? गैल्वेनोमीटर। यह जो कि दोस्तों
छोटी मात्रा की विद्युत धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो माइक्रो एम्पीयर में धारा होती है, तो अधिक शुद्धता से पढ़े जाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आममीटर से कहा जाएगा तो बड़ी विद्युत धारा मापने के लिए 4 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 2 एम्पीयर जो भी होगा, लेकिन में जो कि माइक्रो एम्पीयर हो जाता है, इसको नापने के लिए जो कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ग्रेविमीटर क्या हो जाता है दोस्तों? ग्रेविमीटर यानी कि जो पानी होता है, इसकी सतह पे जो तेल तैरता है, उस तेल की मात्रा को निर्धारित करने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। ग्रेवी से याद कर सकते हैं आप लोग, खाना खाने में अक्सर ग्रेवी का जिक्र करते हैं, तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं कि जो पानी वाला ऊपर होता है, जो तैलीय पदार्थ होता है, तो वहाँ से आप लोग रिलेट करके जोड़ सकते हैं ग्रेवीमीटर, यानी ग्रेवी से जो ऊपर तैरने वाला यानी कि मसालेदार या फिर तैलीय पदार्थ होता है, तो ग्रेवी कहते हैं, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं ग्रेवीमीटर। गायरोस्कोप क्या होता है दोस्तों? गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की स्पीड मापने के लिए गायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि मान लीजिए कोई चक्र है, ये घूम रहा है ऐसे, यदि यह ऐसे से घूमेगा तो इसकी स्पीड जो मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गायरोमीटर का। मान लीजिए आप अपने उंगली में, अपने हाथ में एक रस्सी लिए हैं और इस पर कोई पत्थर बांध के घुमा रहे हैं चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं यह चारों तरफ स्पीड मूव कर रही है, तो इसकी स्पीड मेजर करने के लिए, या फिर कोई घूमते हुआ चक्र है, झूला है जो राउंड राउंड घूम रहा है, इसकी स्पीड निकालने के लिए गायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है दोस्तों? यह हाइड्रोमीटर द्रव की आपेक्षिक घनत्व को मापता है, यानी कि द्रव के सापेक्ष किसी जो कि द्रव का जो कि डेंसिटी मेजर की जाती है। आपेक्षिक घनत्व होता है यानी कि द्रव का घनत्व के सापेक्ष किसी द्रव का, किसी लिक्विड का यानी कि द्रव के घनत्व के सापेक्ष किसी लिक्विड का जो घनत्व निकाला जाता है उसे आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, और उसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है दोस्तों? अभी तो हाइड्रोमीटर हो जाता है आपेक्षिक घनत्व, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर हो जाता है वायुमंडल में जो आर्द्रता मौजूद है उसकी निर्धारण के लिए, यानी उसका निर्धारण करने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है? ऊंचे भवनों पर, यानी कि जो बड़े बड़े घर होते हैं, बरसात के दिनों पे जो आकाशीय बिजली गिरती है, तड़ित झंझा गिरती है, उससे बचाने के लिए ऊंचे भवनों पे लाइटिंग कंडक्टर लगा दिया जाता है, जो पृथ्वी के संपर्क में कर दिया जाता है। सारा आवेश क्या होता है? ऊंचे भवन से, ये आपका अगर भवन है तो ऊंचे भवन पे यहाँ पर ऐसे त्रिशूल की तरह से या फिर और इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इसका संपर्क अर्थ से कर दिया जाता है। और पृथ्वी में क्या होता है? जो भी जो कि चार्ज आकाश से गिरेगा वह इसके सहारे पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिससे हमारा घर सुरक्षित रहता है। आगे देखेंगे तो मैनोमीटर क्या होता है दोस्तों? मैनोमीटर यह वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी गैस सिलेंडर में कितनी गैस है तो उसको मैनोमीटर के द्वारा आप लोग माप सकते हैं कि उसमें कितनी दाब पे गैस भरी है, या फिर बैलून में कोई गैस भरी है तो उसको भी मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। ओडोमीटर क्या होता है दोस्तों? जो वाहन होता है हमारा, तो आप लोग अगर टू व्हीलर चलाते होंगे या फिर नहीं चलाते होंगे तो भी आप देख सकते हैं उसके जो हेड के पास में होता है, वहाँ पर जो दूरी तय करने के लिए जो मीटर होता है उसमें लिखा होता है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या फिर हज़ारों में होता है, तो वही है ओडोमीटर, उसी को ओडोमीटर कहते हैं। और उसके बगल में जो स्पीड दर्शाता है, जो स्पीड बताता है, ये तो हो गया ओडोमीटर जो कि दूरी बताता है कितनी दूरी चला है। एक होता है दोस्तों स्पीडोमीटर। यह क्या बताता है कि गाड़ी प्रेजेंट टाइम में कितनी स्पीड पे चल रही है, 60 पे चल रही है, 30 पे चल रही है, 40 पे चल रही है, तो वह स्पीड बताता है स्पीडोमीटर। कुछ ऐसे होता है,
यहाँ से इस पे नंबर लिखे होते हैं 10, 20, मान लीजिए यहाँ पर और कुछ नंबर हो, फिर ऐसे करके यानी कि लास्ट तक 120 तक होते हैं और भी होते हैं 140 तक होते हैं। जैसे गाड़ियाँ होती हैं उस हिसाब से होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक इस तरह होता है। आजकल जो कि वैसे भी आ रहे हैं, डिजिटल आ रहे हैं, तो उसमें नंबर लिखा आता है। तो ये उसी को कहते हैं स्पीडोमीटर, जो स्पीड बताता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारी जो कि व्हीकल कितनी स्पीड पे चल रही है। पेरिस्कोप क्या होता है दोस्तों? पेरिस्कोप पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा पनडुब्बी के अंदर बैठा व्यक्ति जल की सतह का परीक्षण कर सकता है। यानी कि जल की सतह पे कौन सी जहाज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, वहाँ का उस क्षेत्र का जो कि अवलोकन करने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो पेरिस्कोप का प्रयोग यह हमारे इतिहास में भी होता रहा है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो कि भवन अगर होता था, जो राजा होते थे, रानी होते थे, तो जो राजभवन लगता था तो रानी यहाँ पर उपस्थित नहीं होती थी और इसके बारे में वह अपने रूम में बैठ के ही देख लेती थी कि राजभवन में क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगा रहता था, ये आपका राजभवन है, यहाँ पर मीटिंग चल रही है, जो भी कोई मेंबर आए हैं, तो इसके बारे में रानी अपने रूम में कैसे बैठे पता कर लेती थी, क्योंकि वहाँ पर 45 डिग्री पर यानी कि क्या लगा रहता था, दर्पण लगा होता था। यह दर्पण स्थिति में ऐसे मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण लगा है 45 डिग्री पर, इस तरह से दूसरा दर्पण यहाँ लग जाएगा 45 डिग्री पर, इस तरह से लग जाएगा 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री पे, ऐसे यहाँ पर 45 डिग्री पे लगा है। तो इसका इमेज दोस्तों कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसका इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ का इमेज पहले यहाँ बनेगा और यहाँ का इमेज यहाँ बनेगा, इस दर्पण पे बनेगा। फिर क्या होता है दोस्तों, अब रानी के रूम में कुछ इस तरह से दर्पण लगा होता है जो कि 45 डिग्री पे होता है। अब रानी हमारी यहाँ बैठी हैं, ये रानी महोदय बैठी हैं, इस रूम में रानी जी बैठी हैं। तो यहाँ से किरण आएगी, इस मिरर पे पड़ेगी, तो यहाँ से बैठे बैठे उस पूरे राजभवन के बारे में खोज खबर रखती हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो उनको वहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। तो दर्पणों का इस तरह से व्यवस्था होता था कि उसके बारे में वह जान लेती थी। उसको भी पेरिस्कोप कह सकते हैं आप। तो पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर क्या होता है दोस्तों, जो दूर से वस्तुओं के ताप को जानने के लिए, यानी जो सूर्य का ताप निकालने के लिए उसके पास तो जाएंगे नहीं, जल जाएंगे, तो इसमें पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा जो कि अधिक गर्म वस्तुओं का ताप रेडिएशन के द्वारा दूर से ही निकाल लिया जाता है। रडार क्या होता है दोस्तों? अंतरिक्ष में किसी वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है, कि मतलब कि कोई ये जो कि फाइटर जेटों में प्रयोग किया जाता है रडार का, और भी जो जेट होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। रेन गेज क्या होता है? वर्षा किस मतलब कि हमारे क्षेत्र में कितनी वर्षा का जो कि बरसात हुआ, कितने सेंटीमीटर वर्षा जो कि हुआ है, इसका मीजर करने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर मैंने बताया कि स्पीड मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है दोस्तों? जो भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ, और होता है रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल पे जो कि तीव्रता का मापन किया जाता है। जैसे 9.5 तीव्रता का भूकंप आया, 7.2 का जो कि भूकंप आया, ऐसे इसी को तो जो कि रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। लेकिन में जो सिस्मोग्राफ होता है, इसके द्वारा हम लोग यह पता कर पाते हैं कि जो भूकंप की तीव्रता कहाँ पर अधिक है, कहाँ पर कम है, किस एरिया में भूकंप आया है, कौन से एरिया में भूकंप ज़्यादा आते हैं, किस एरिया में भूकंप कम आते हैं। तो इसको हम लोग मैप तथा ग्राफ के द्वारा, इस तरह से कुछ होता है, ये ग्राफ होता है, तो इसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप यानी टेलीस्कोप जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर क्या होता है दोस्तों? टैकोमीटर जो वायुयान होते हैं या फिर जलयान होते हैं, जो उनकी स्पीड होती है उसको निकालने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। वहीं हमने बताया व्हीकल में स्पीडोमीटर होता है, और वहाँ पर जो कि उनके द्वारा जो चली गई दूरी है उसको निकालने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एरोमीटर क्या होता है दोस्तों?
वायु, गैस, भार तथा घनत्व निकालने के लिए किया जाता है। यानी कि जो वायु होती है, गैस होती है, कितने केजी की है या फिर उसका कितना घनत्व है, उसको निकालने के लिए एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं एनीमोमीटर का प्रयोग यहाँ किया जाता है दोस्तों। एनीमोमीटर या हवा की गति यानी कि शक्ति निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कितनी स्पीड में हवा चल रही है। नहीं बताते हैं कि 120 किलोमीटर का तूफान आया है, अम्फान आया है या फिर जो भी कोई तूफान आया है, बुलबुल आया है। तो इसको स्पीड जो निकालने के लिए हम लोग स्पीड निकालते हैं, कितनी स्पीड में आया है, तो इसको निकालते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर यह रक्तचाप बताता है। मतलब कि आप लोग देखे होंगे जो डॉक्टर होते हैं, कुछ इस तरह का आपके मान लीजिए आपका बाहें हैं यानी कि हाथ है, तो इसके ऊपर इस तरह से लगा के पट्टी बांध देते हैं, फिर इसके द्वारा यहाँ से पंप करते हैं, फिर यहाँ पर स्केल लगी होती है, इसमें रीडिंग पढ़ लेते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है कितना है, तो उसमें इसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तुरंत देखते हैं दोस्तों। एक्यूमुलेटर क्या करता है? जो ऊर्जा होती है, एक्यूमुलेटर का प्रयोग दोस्तों ऊर्जा को संग्रह करने में होता है, फिर आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई पर उड़ते हुए विमानों की हाइट निकालने किया जाता है। आमीटर विद्युत धारा मापने में प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं ज़्यादा हाईलाइट करते जाऊँगा। आमीटर, अल्टीमीटर, एक्यूमुलेटर हो जाता है, ऑडियोमीटर हो जाता है दोस्तों, बैरोमीटर हो जाता है जो वायु दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों बैरोग्राफ हो जाता है जो कि वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन दर्शाता है। कार्बोरेटर जो हो जाता है दोस्तों या अंतर्दहन इंजनों में प्रयोग किया जाता है। और कैलोरीमीटर जो हो जाता है ऊष्मा की मापन किया जाता है। कार्डियोग्राम हो जाता है जो हृदय की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर हो जाता है जो टाइम बताने के लिए जलयानों में प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर यह भी इम्पोर्टेंट कई बार एग्जामों में आया है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि समुद्र में अगर कोई वस्तु डूबी है तो कहाँ है उसकी स्थिति तथा उसके गहराई पता करने के लिए इसको जो कि प्रयोग किया जाता है। गीगर मूलक काउंटर जो होता है रेडियो एक्टिव तत्वों का प्रयोग करने के लिए, उसका पता करने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है छोटी धाराओं को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं गायरोस्कोप किया जाता है घूमती हुई जो वस्तुएं हैं उनकी स्पीड को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर किया जाता है द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है दोस्तों। हाइग्रोमीटर जाता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय आर्द्रता निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइटिंग कंडक्टर किया जाता है जो भौने पर यानी कि तड़ी झंझा लगाया जाता है उसको लाइटिंग कंडक्टर कहते हैं। मैनोमीटर हो जाता है जो वायु का दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर हो जाता है जो वाहनों की गति को मापन करता है। पेरिस्कोप पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा जल के अंदर यानी जल के अंदर से जल के सतह पर अवलोकन किया जाता है। पायरोमीटर क्या हो जाता है दूर से स्थित वस्तुओं को हम जो कि दूर से ही किसी गर्म वस्तु का टेम्परेचर का मापन कर सकते हैं, वो जिसके द्वारा करते हैं उसे पायरोमीटर कहते हैं। रडार क्या होता है कि रडार कोई यानी कि फाइटर जेट उड़ रहा है उसके पीछे अगर और कोई जो कि दुश्मन सैनिक का जो कि कोई जहाज़ है उसका सटीक पता करने के लिए रडार का जो कि प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद में उसको मिसाइल के द्वारा मार के गिरा दिया जाता है। रेन गेज दोस्तों यह वर्षा की मात्रा को मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर हो जाता है दोस्तों स्कूटर की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ जो हो जाता है दोस्तों यह भूकंप की जो कि ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रिक्टर स्केल जो हो जाता है दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टेलीस्कोप जो हो जाता है दूर की वस्तुओं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर जो हो जाता है वह वायुयान जलयान की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एरोमीटर जो हो जाता है वायु गैस दाब तथा घनत्व निकालने के लिए किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो हो जाता है दोस्तों इसके द्वारा रक्तचाप का जो कि मेजर किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारे वैज्ञानिक उपकरण जो हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है
इसको आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल के बारे में बताइए, ताकि चैनल ग्रोथ करते रहे और हम आपके बीच में ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।